मजलिस वहदत मुस्लिमीन का अर्बन मार्च खत्म करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में MWM रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी का कहना था, ज़मीनी रास्ते पर अचानक पाबंदी से ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आईं। 70% ज़ायरीन बज़रिया सड़क सफ़र करते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए तलाल चौधरी ने हमारे मुतालबात मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ायरीन से मुताल्लिक़ कदम हालात की मजबूरी में उठाया। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से इस साल बज़रिया सड़क सफ़र से मना किया जा रहा है। ज़ायरीन के लिए तफ्तान बॉर्डर ना कभी बंद हुआ है और ना कभी बंद होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, MWM का मार्च नहीं होगा, अब मुज़ाकरात होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की मेहनत कामयाब हुई, मार्च को मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली बरतानिया में तनाज़े का शिकार। पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया, 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया। पासपोर्ट पुलिस की तहवील में तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। PCB ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बयान में कहा, हैदर अली एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। ज़राए का कहना है PCB ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की। हैदर अली को पाकिस्तानी निजात वकील बैरिस्टर मोइन अली की खिदमात फराहम की गई हैं। हैदर अली को 3 दिन पहले पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान लंदन से हिरासत में लिया गया। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने बताया, मुलजिम से लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की 2 फाइलें बरामद कर लीं। बंगले के किराए की मद में वसूल 68.25 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिम से 4,91,50,000 रुपए बरामद करना बाकी है। अदालत ने मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। एंटी करप्शन ने 1 अगस्त को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को गिरफ्तार किया था। ये तो हमारा अलमिया है कि हर जगह करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुताल्लिक़ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुआविन राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने बात कर दी है तो अब क्या कर सकते हैं। एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले माह में बरामदात $2.7 अरब तक पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में गामजन हैं। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर भी इज़हार मुसर्रत। कहा, 100 इंडेक्स का 1,45,000 की हद अबूर करना तारीखी कारकर्दगी है। हुकूमत की मुआशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशां हैं। पाक अमरीका तजारती मुआहिदे के अहम निकात कौमी असम्बली में पेश। अमरीका का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान अमरीका का तजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात बढ़ाएगा। पाकिस्तान और अमरीका की हुकूमतें मसनूआत पर टैक्स आयद करने से मुतालिक बात करेंगी। वजारत तिजारत ने बताया, अमरीका ने तांबा, लोहा, फौलाद, एलुमिनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद किया। रिफाइंड तांबा 50% टैक्स से मुस्तस्ना होगा। पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइंड तांबे की बरामद पर सूदमंद साबित होगी। कम टैक्सों वाली पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% किया है। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में आग। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। इससे पहले कपड़ों की फैक्ट्री में खौफनाक आग से 4 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। मुतासरा फैक्ट्री से 7 मुलाजिमीन को जख्मी हालत में निकाला गया।
कई अफराद दीवारें फलांग कर और खंभों की मदद से बाहर निकले। आग इमारत के तहखाने में लगी। फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का मुश्तरका पैगाम में शहीद को खिराज अक़ीदत। मेजर तुफैल शहीद ने 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वो शदीद जख्मी होने के बावजूद बहादुरी के साथ लड़ते रहे और मिशन को कामयाबी से पूरा किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की हिम्मत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। कहा, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो आगाज है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पाबंदियां आयद की जाएंगी। भारत में अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान। कानपुर में ताजिर बरादरी का अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। भारतीय अपोजिशन ने इजाफी टैरिफ लगने पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी के रुकन राघव चड्ढा ने कहा, यार नहीं लूट लिया घर यार का। भारतीय वजीर आजम ने अमेरिका को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। राहुल गांधी ने कहा, मोदी अपनी कमजोरी को भारतीय अवाम के मुफादात पर गालिब न आने दें। अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे के लिए भारत को दबाव में लाने की कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदों का भी खैर मकदम। कहा, अमरीका से तिजारती मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए बाब का रास्ता खोल सकते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थीं। दहशतगर्द या रियासत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाज़ेह करे कि किसके साथ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 9 मई को शुहदा के मुजस्समों की तौहीन की गई। एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर मकबूल होने की बात की जाती है। इसका मतलब बेगुनाही नहीं। मकबूल तो शैतान भी बहुत है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं बन सका। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक एक रुकन पर 50-50 मुकदमात हैं, वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। केसेस के डर से अपने घर नहीं जाते। असद कैसर ने ऐवान के बॉयकॉट की तजवीज़ दे दी। कहा, उमर अयूब की कौमी असम्बली में शानदार कारकर्दगी थी। जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, जमशेद दस्ती और दीगर ऐवान का सरमाया थे। नाअहली के फैसले जुल्म हैं। 14 अगस्त एहतजाज का अंजाम 5 अगस्त से भी बुरा होगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बदनीयती पर मबनी फैसलों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा। बानी ने अलीमा खानम को मना किया था, मगर पूरी पार्टी वही चला रही हैं। सलमान अकरम राजा 9 मई के बाद कहाँ थे? वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। आंखें बंद करके उनके फैसले नहीं मान सकता। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात जारी। राहत फतेह अली खान ने समा बांध दिया। लेजेंडरी गुलकार ने शुरका का लहू गरमाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, ख्वाहिश है मार्का हक के बाद अगला मार्का मईशत का हो। MQM ने जब से भाई कहना छोड़ दिया है, काम भी नहीं होते। साहब कहने पर कोई बात भी नहीं करता। MQM से कहता हूं, भाई कहना फिर शुरू कर दें। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। बिजली ₹1.88 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत कम की। सारिफीन को अगस्त से अक्टूबर तक रिलीफ मिलेगा। बिजली सारिफीन को 55 अरब 87 करोड़ के जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।
کراچی کے علاقے بلدیہ میں ٹرک کی ٹکر سے 8 سال کی طالبہ جاں بحق، باپ اور 2 بیٹیاں زخمی۔ والد بچیوں کو اسکول سے گھر لے کر آ رہا تھا۔ سائٹ ایریا پراچا چوک کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کا اعلان، کہا غزہ کا مکمل کنٹرول اور حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں، غزہ پر حکومت نہیں صرف سیکیورٹی زون چاہتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے نتن یاہو کی مخالفت کر دی، کہا غزہ پر قبضے کا فیصلہ سپاہیوں اور شہریوں کی زندگیوں پر اثر ڈالے گا۔ برطانوی سفیر کا غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر سخت انتباہ، کہا غزہ پر مکمل قبضہ بڑی غلطی ہوگی، جنگ کا تسلسل نقصان دہ، سیاسی حل ہی پائیدار راستہ ہے۔ کیا ٹرمپ طویل روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے قریب ہیں؟ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کی ملاقات آئندہ ہفتے شیڈیول۔ وائٹ ہاؤس کے بعد صدر پیوٹن نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ اماراتی صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں UAE میں ملاقات کا عندیہ دیا، کہا ہمارے بہت سے دوست اس ملاقات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات ایک موضوع مقام ہو سکتا ہے۔ دونوں جانب سے دلچسپی ظاہر کی گئی۔ ملاقات کے لیے کس نے پہلے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملاقات کے لیے شرطیں رکھ دی۔ اس سے پہلے یوکرینی صدر نے روسی ہم منصب سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ زیلنسکی نے کہا تھا جمعرات کو پیوٹن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہری یوم آزادی کی مناسبت سے مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ سندھ حکومت کا مارکہ حق جشن آزادی پر خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ آزادی ٹرین کراچی سے 0 پوائنٹ تھر پارکر تک چلائی جائے گی۔